हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर सुनील कुमार और आप देख रहे हैं डॉक्टर कुमार एजुकेशन क्लिनिक। यदि आपका मूड लगातार ख़राब होता है, आप लगातार इरिटेट होते हो, आपको एंगर आता है, आपको बहुत ज़्यादा अनईज़ी महसूस होता है और आप कभी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और कभी आप बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं, तो यदि आप ये सोच रहे हैं कि आपको कोई न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है तो आप बिल्कुल गलत हैं। आपको कोई दिमाग की तकलीफ़ नहीं है, आपको कोई दिमाग की बीमारी नहीं है। ये आपका फूड है जो आपके ब्रेन और मूड को लगातार परेशान करता है, लगातार अ, मतलब इरिटेट करता है, ये आप समझ सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे दोस्तों कि हमारा जो फूड है वो कैसे हमारे मूड को और ब्रेन को प्रभावित करता है। और लगातार यदि आपके फूड के लेवल पे कुछ गलतियां यदि आप करते रहें तो आप कुछ दिन के बाद देखेंगे कि आपको मूड डिसऑर्डर, ओसीडी, एंजाइटी, इंसोम्निया और आपका जो ब्रेन है वो बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल हो जाता है, आपको बहुत ज़्यादा दिमागी थकान होती है और आप कंसंट्रेट नहीं कर पाते, आपको अच्छा नहीं लगता। तो ये सारी चीज़ें आपके साथ यदि हो रही हैं तो ये आपके डायरेक्टली फूड से रिलेटेड हैं, ना कि आपको कोई दिमागी तकलीफ़ है, ना कि कोई आपको दूसरा कारण है। तो आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि हमारा फूड कैसे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारे मूड को लिफ्ट करता है और हमारे मूड को ऑफ करता है और हमें फोकस करने से, चीज़ों के साथ मिक्स करने से, सोशल गैदरिंग, इवन फैमिली गैदरिंग, इवन दोस्तों के साथ भी मिक्स होने से, एंजॉय करने से कैसे रोकता है। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा, सडन वो एक अच्छे से माहौल में वो बैठे होते हैं, बात कर रहे होते हैं, वो एक्सचेंज कर रहे होते हैं अपने व्यू को, लेकिन सडन उसे फ्रैक्शन में कुछ हो जाता है और एकदम बहुत ही ज़्यादा इरिटेटेड, फ्रेजाइल, कॉम्प्लिकेटेड, कन्फ्लिक्ट में और एक अजीब सा मूड डेवलप होता है और वो पूरा सब कुछ स्पॉइल कर देते हैं। तो ये आखिर क्यों होता है? आपने सुना होगा माइग्रेन, जो कि बहुत ज़्यादा आपके फूड से प्रभावित होता है। माइग्रेन की बीमारी में यदि आप ये आइडेंटिफाई कर लें कि कौन सा फूड आपको ट्रिगर करता है तो आप अपने माइग्रेन को 90% तक खुद मैनेज कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए एग से, मटन से, चिकन से, मिल्क से, सनलाइट से आपको फूड इंटॉलरेंस हो सकती है, फूड एलर्जी हो सकती है और उससे फिर आपको माइग्रेन का पेन डेवलप होता है और वो आपके मूड को बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल और डैमेज करता है। इसी तरह से आपने देखा होगा कि जिन लोगों को एंजाइटी होती है या डिप्रेशन होता है, वो लोग ये सोचते हैं कि उन्हें एंजाइटी या डिप्रेशन है, इस वजह से उन्हें भूख प्यास नहीं लगती, उनका हेल्थ नहीं इम्प्रूव होता, उन्हें बहुत अच्छा नहीं लगता। लेकिन आप बिल्कुल उल्टा सोच रहे हैं। जब तक आप अपना खाना पीना ठीक नहीं करेंगे, फूड टाइम पे नहीं लेंगे, अच्छे से फूड को नहीं च्यू करेंगे, प्लस प्रॉपर फाइबर आपके खाने में नहीं होंगे, प्रॉपर लिक्विड डाइट आपके फूड में नहीं होगा, तो कंटिन्यूस आपको डिहाइड्रेशन होगा, एब्जॉर्प्शन आपका प्रभावित होगा, आपको डेफिशिएंसी आएगी विटामिन B12 और डी की। आपको जो मिनरल्स, माइक्रो मिनरल्स जो आपके ब्रेन को चाहिए वो आपको नहीं मिलेंगे और आपको लगातार थकान और आपका मूड खराब रहेगा। इसको इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं, ऑक्सीजन, वाटर, मिनरल्स एंड द वाइटामिन्स, ये हमारे मूड को, ये हमारी ब्रेन हेल्थ को डायरेक्टली प्रभावित करते हैं। यदि डिहाइड्रेशन लगातार बना रहे तो आपका मूड खराब रहेगा। यदि आपको डेफिशिएंसी रहे विटामिन B12 की, विटामिन डी की, मिनरल्स की, तो आपको बहुत जल्दी थकान होगी, बहुत जल्दी आपका मूड ख़राब हो जाएगा और आपको फंक्शनल वीकनेस लगेगी। यदि आप कंटिन्यूसली लेक ऑफ ऑक्सीजन यानी सफेस्टिकेटेड इन्वायरमेंट में रहते हैं, जहाँ पे एयर वेंटिलेशन नहीं होता है, प्रॉपर सनलाइट नहीं आती है, प्रॉपर हवा पार नहीं होती है आर पार, तो आप ये समझ लीजिए कि आप अपने ब्रेन को तकलीफ दे रहे हैं। ब्रेन का जो फ्यूल है यानी उसका जो खाना है, वाटर एंड एयर, यदि उसको वो प्रॉपरली नहीं मिल रही है तो आप समझ लीजिए कि लेट एंड अर्ली आपको एंजाइटी या डिप्रेशन या इंसोम्निया या दिमागी थकान, ये सब कुछ होने वाला है। तो आपको यदि ब्रेन को ठीक रखना है, अपने मूड को ठीक रखना है, तो आपको अपनी गट को ठीक रखना होगा। प्रॉपरली टाइम से खाना लेना है, प्रॉपरली एक्सरसाइज करनी है, ब्रीथिंग एक्सरसाइज करनी है, अच्छे से आपको डिहाइड्रेशन ना हो इसके लिए अच्छे से पानी पीना है, प्लस हरी लाल सब्जियां खानी है। और उसके बावजूद भी यदि आपको ये सिम्टम्स बने रहते हैं तो फिर आपको डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत है, जिसमें आपको विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो सकती है, डी की डेफिशिएंसी हो सकती है, प्लस मिनरल की डेफिशिएंसी हो सकती है,
या फिर आपको कंटिन्यूस डिहाइड्रेशन हो सकता है। तो उसको एक डायग्नोसिस के बाद, टेस्ट के बाद डॉक्टर मेडिसिन से भी डील कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।